वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड आई एम होपिंग हेयर कि आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा और अमेजिंग कर रहे होंगे। सो पार्ट 1 मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, ये उसी का पार्ट 2 है वीडियो का, जिसका टॉपिक था हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई हम सब लोगों के सामने। यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो चुका है। सो उसके लिए जो उसमें जिन सैनिकों ने अपने शहीद हुए या जिन आम लोगों ने जान गंवाई, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, अपने प्रेयर सेंड करना चाहूँगी तो नमोकार मंत्र के द्वारा। तो आप लोग भी प्रेयर्स कर सकते हैं उनके लिए अपनी तरफ से, पीस के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सेथाणं नमो आयरियाणं नमो ओभजायाणं नमो लोए सभे साहुडं ऐसो पंच नमोकारो सभे पाव पड़ाशनो मंगणालंच सवे सिंह पड़वम हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो ओभजायाणं नमो लोए सभे साउडं ऐसो पंच नमोकारो सभे पाव पड़ाशनो मंगणालंच सवे सिंह पड़वम हवै मंगलम। यस गाइस, सो टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड डिस्कस किया कि ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का होना चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, ग्रो करने के लिए। और वहीं मैं अब इस पार्ट 2 में वे ऑफ टॉकिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि क्योंकि गाइस कहीं भी आप जाओगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट उसी के बाद अगर आप किससे बात करना स्टार्ट करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है किसी भी इंसान पर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो उसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों पर। तो आइए उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। यस गाइस, सो रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी ये है कि पहले आप उनको कंप्लीट करने दें, राइट? यानी कि लेट कंप्लीट देम फर्स्ट। इससे ये होगा कि एक अच्छा पॉजिटिव जो माइंडसेट आपका शो होगा कि आप दूसरों को पहले रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सुनते हैं, फिर अपना फीडबैक, अपना रिएक्शन, अपना रिप्लाई करते हैं। इससे ये होगा कि आपके अंदर पेशेंस वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी। आप चीज़ों को समझेंगे कि एग्जैक्टली बात चल क्या रही है, उसके बाद अपना रिएक्शन शो देंगे, रिप्लाई करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो रिएक्शन या रिप्लाई है उसको कम शब्दों में दे पाएंगे, बहुत ही सटीक तरीके से दे पाएंगे। इससे ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ को किस हद तक समझ सकते हैं, आपका जो एक वाइज और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है वो शो होगा। सो इसको फॉलो कीजिए। सो पॉइंट नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मली सबको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि हमें जब किसी भी टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज नहीं है या फिर आधी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी आधी नॉलेज फटाफट से जो जो हमें पता है वो हम डिस्कस करने लग जाते हैं, या फिर डिस्कशन चल रहा होता है ऑलरेडी तो उसमें बोलने लग जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों के बीच में एक हंसी का पात्र बन जाते हैं। बिकॉज अगर सामने डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी तो उन लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज होगा, लेकिन हमको उतना नॉलेज नहीं है या आधी नॉलेज है, तो वो हम उस चीज़ के लिए मजाक बन जाएंगे, है ना? तो इससे बेटर ये होगा कि हम क्लियरली बोलें कि ठीक है, आप लोगों से बात करके इस बारे में बहुत अच्छा लगा, बट एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं इसके बारे में पहले नॉलेज और गेन करूँ, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करूँ तो और बेटर होगा।
एंड येस गाइज, ये बोलना कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है या फिर मुझे इतना नहीं पता है या फिर मैं अभी आपसे इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, या फिर ये बोलना कि आई डोंट नो अबाउट इट वेरी मच, ये कोई भी शर्म की शेम की बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज हमें से काफ़ी सारे लोगों को सब चीज़ों की सारी नॉलेज नहीं होती है। तो ये सोचना कि अरे मैं ऐसे बोल दूंगी तो मेरा इंटेलेक्चुअल कम शो होगा या मैं इतनी फॉरवर्ड या फिर इतनी अप टू डेट शो नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इसके अपोजिट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट शो करेंगे अपना, और एक रेस्पेक्ट शो होगी आपके लिए दूसरों की। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको तो डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए हम सबको। यस गाइस, सो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि जब भी कहीं किसी टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या फिर लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें आप भी वहाँ हैं, लेकिन आपसे नहीं जब तक पूछा जाए तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं अपना रिव्यू या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहिए। इवन तो अगर आप उसके बारे में बहुत डीपली जानते हो तब भी जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीमली टॉपिक चल रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि मैं जब तक नहीं बोलूँगी तब तक जो इल्यूज़न है या उससे रिलेटेड गलत बात लोगों के दिमाग में बैठी हुई वो नहीं जाएगी, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और अगर आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आप उसके बीच में नहीं बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स जिनको इजीली फॉलो किया जा सकता है और इनको फॉलो करने से आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ शो होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लेस टाइम में अपनी जो बात है वो टू द पॉइंट रख पाएंगे। इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी सेफ होगी और अननेसेसरी टाइम जो लगता है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो आपकी वाइज और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है उसमें ग्रोथ होगा और वो शो होगी सामने पर्सन को। सो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। यस, ऑल्सो गाइज, अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ मिस कर रही हूँ या कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो मुझे बताइएगा, इससे मेरे को हेल्प मिलेगी। सेकंड ये है कि मैं भी एक लर्नर हूँ, आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं से मैं सीखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि यस कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको एग्जैक्टली फॉलो भी कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ही पता लगेगा। सो गाइज, ये थे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऑल्सो अगर इसमें कुछ कमी रही हो या आपको लगता हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, मेजर पॉइंट आउट नहीं किया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।